पता है, पूरी महाभारत पढ़ी, बहुत सारे टीवी सीरियल भी देखे महाभारत के, और समय समय पे अलग अलग एंगल से दिखाए गए, अलग अलग काल के हिसाब से दिखाए गए महाभारत के सीरियल सारे देखे। फिर भी एक कंफ्यूजन रह गया लोगों के दिमाग में कि गांडीव ज्यादा ताकतवर था या विजय धनुष। कौन सा धनुष ऐसा था जो सर्वशक्तिमान, अगर हम जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। तो आज आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस वीडियो में आया हूं, एंड तक जरूर बने रहना। लास्ट में क्लियर जवाब देके जाऊंगा, गुमराह नहीं करूंगा कि हाँ उसके धनुष में ज्यादा ताकत थी या उसके धनुष में ज्यादा ताकत थी, नहीं, क्लियर बात करूंगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन उठता क्यों है। ये क्वेश्चन इसलिए उठता है क्योंकि पूरे महाभारत के युद्ध में केवल 5 ऐसे योद्धा थे जो धनुर्धारी थे और सबसे ताकतवर थे, सबसे ताकतवर थे। अब वो कौन कौन थे? दो तो हमें मालूम है, कर्ण अर्जुन। इतना ही मालूम हुआ ना, इस वीडियो को आपने जब देखा तो आपको ये मालूम पड़ा कि या तो कर्ण था या फिर एक अर्जुन, यही दो धनुर्धर थे। नहीं, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये दो नाम भी आ जाते हैं, लेकिन एक जो इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली था धनुर्विद्या में, उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु उस एज के अंदर था जिस एज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन का पुत्र था, यानी अर्जुन से भी आधी एज के अंदर, और वो 6 योद्धाओं से युद्ध लड़ रहा था, छल से मारा गया उसको। तो सर्वशक्तिमान धनुर्धर हम किसको कहेंगे? अभिमन्यु को कहेंगे। लेकिन बात उठती है कर्ण और अर्जुन के धनुष के बारे में। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि इनके जो धनुष थे वो थोड़े अलग थे नॉर्मल धनुष से, थोड़े डिफरेंट थे। अब क्या अंतर था कि इनके जो धनुष थे वो, उनमें इतनी क्षमता थी कि वो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, नारायणास्त्र, शिवास्त्र सबको ग्रहण कर सकते थे। इतने स्ट्रांग थे, इतने पावरफुल थे दोनों के धनुष। आज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ दोनों के धनुष ही बराबर शक्तिशाली थे, नहीं, अंतर था। चलिए शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। जब हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ और पांडवों के हिस्से में आया खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए जब अर्जुन खांडव प्रस्थ जाते हैं, जंगल खत्म करते हैं और नागों का संहार करना चाहते हैं, तो वहां पे अग्निदेव अर्जुन को गांडीव धनुष देते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि यह वह धनुष है, जब तुम इसको बाण संहार करोगे और जब किसी के ऊपर भी बाण चलाओगे ना, तो यकीन मानो इस धनुष से निकला हुआ जो बाण है वो कभी भी असफल नहीं होगा, वो हमेशा अपने निशाने पे जाकर लगेगा। और एक तीरों का तुलीर दिया जिसमें तीर रखी जाती है, वो इसलिए दिया कि उसके अंदर कभी भी तीर खत्म नहीं होते, कभी भी कितना इस्तेमाल कर लो, ऐसा वो था। तो ये मिला था अर्जुन को गांडीव धनुष। अब कर्ण की बात करते हैं। तो कर्ण ने जब शिक्षा प्राप्त की भगवान परशुराम से, तो भगवान परशुराम को जब लास्ट में मालूम पड़ता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, कुछ तो झोल है, क्योंकि जो इतना जो दर्द है, इतना जो पेन सहा है इसने एक जानवर के काटने पर, है ना, एक कीड़े के काटने के ऊपर, इतना जो पेन ना तो कोई ब्राह्मण सहन कर सकता है, ना वैश्य ना शूद्र, कोई भी सहन नहीं कर सकता, ये हो ना हो क्षत्रिय है। तो इस कारणवश उनको परशुराम ने उनको श्राप दे दिया, क्योंकि परशुराम ने ये प्रतिज्ञा ली थी वो किसी भी क्षत्रिय को धनुर्विद्या या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन कर्ण ने झूठ बोल के ज्ञान प्राप्त किया, और परशुराम ने बोला कि जब तुम्हें इस अस्त्र की आवश्यकता सबसे अधिक होगी तुम इसकी विद्या भूल जाओगे, ब्रह्मास्त्र तुम इस्तेमाल कभी कर नहीं सकते। फिर कर्ण क्या होता है कि सारी स्टोरी बताता है भगवान परशुराम को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हुआ और आप शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे ब्राह्मण बन के आना पड़ा। तो भगवान परशुराम के अंदर उदारता आ जाती है, करुणा आ जाती है। तो करुणावश वो बोलते हैं कि मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ऋषि के मुंह से निकला श्राप स्वयं त्रिदेव भी नहीं टाल सकते, लेकिन हाँ इसका तोड़ मैं तुम्हें देता हूं। तो भगवान परशुराम ने अपना धनुष, जिसे विजय धनुष कहा जाता है, वो दिया कर्ण को, और बोला कि ये धनुष जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा ना, संसार का कोई भी योद्धा तुम्हें हरा नहीं सकता, यहां तक कि देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकते जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा। और जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हारी पराजय हो ही नहीं सकती। तभी तो आप देखते हो जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध चलता है, उस समय जो कर्ण का जो रथ का पहिया है वो भूमि निकल जाती है, यानी फंस जाता है। तो जब कर्ण उस पहिए को निकाल रहा होता है तो धनुष उसका रथ के ऊपर रखा होता है, और उस समय अर्जुन तीर चलाता है, तब कर्ण मरता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो
अगर वो धनुष उठा लेता कर्ण, तो फिर युद्ध के अंदर निर्णय नहीं हो पाता, दोनों ही बराबर युद्ध लड़ रहे होते। अब बात वही आ जाती है कि शक्तिशाली कौन सा धनुष था, गांडीव था या विजय धनुष था। तो देखो, गांडीव धनुष जो था उसको देवताओं ने दिया, उसके ऊपर जब भी तीर रखा जाएगा और चलाया जाएगा तो तीर हमेशा निशाने पे लगेगा, ये फैक्ट था। और वही विजय धनुष जो है वो भगवान परशुराम ने दिया, यानी स्वयं नारायण ने दिया, नारायण का आशीर्वाद था, क्योंकि परशुराम को भगवान नारायण का अवतार कहा जाता है। अगर इनका कंपैरिजन करो ना आप, तो एकदम क्लियर जवाब है कि विजय धनुष गांडीव से ज्यादा ताकतवर था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि नारायण ने दिया, नहीं, इसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूं और बहुत सही उदाहरण दूंगा। आपको याद होना चाहिए, अगर आपने महाभारत पढ़ा है या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो जब युद्ध चल रहा था तो जब अर्जुन तीर चलाते तो कर्ण का जो रथ है वो 20 कदम पीछे चला जाता, और कर्ण तीर चलाता तो अर्जुन का रथ 3 पहिए पीछे चला जाता या 3 कदम पीछे चला जाता था। तो कृष्ण भगवान जब कर्ण की तारीफ करते थे तो अर्जुन को जेलसी हुई, तो अर्जुन ने बोला कि मैं तो इतना पीछे कर देता हूं, मेरी तारीफ तो करते नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि जिस रथ पे स्वयं मैं तीनों लोगों का भार लेके बैठा हूं और हनुमान जी तुम्हारे ध्वजा पकड़े हुए हैं, उस रथ को 3 पग पीछे करना कोई आम बात है। तो वो था कर्ण और वो था विजय धनुष की ताकत, कि जब नारायण और हनुमान जी के साथ में रथ को पीछे घसीट दिया। सोचो, अगर नारायण यानी कृष्णा और हनुमान जी उस रथ पे नहीं होते तो अर्जुन और अर्जुन का रथ एक ही बाण में समाप्त हो जाता। इसलिए विजय धनुष सबसे ज्यादा ताकतवर था, गांडीव से भी ज्यादा ताकतवर था। जब तक कर्ण के हाथ में विजय धनुष रहा, कर्ण पराजित नहीं हुआ। जब वो विजय धनुष हाथ से छूटा तब वो पराजित हुआ, और उसने उस विजय धनुष को जीवन में एक ही बार उपयोग में लिया था। मैं टीवी सीरियल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल फैक्ट की बात कर रहा हूं। कर्ण ने विजय धनुष को केवल उस अंतिम युद्ध में इस्तेमाल किया था, उससे पहले उसने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। और जब तक वो महाभारत के युद्ध में वो धनुष विजय धनुष कर्ण के हाथ में था ना, तो कोई परास्त नहीं कर पाया, कोई परास्त नहीं कर पाया। तो ये थी स्टोरी, ये थी रियलिटी, स्टोरी नहीं कहेंगे ये हम, जो एकदम हकीकत है वही था ये, कि विजय धनुष गांडीव से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन अर्जुन जीते क्योंकि कृष्ण अर्जुन के साथ थे। तो जब आपके साथ कृष्ण होते हैं ना, तो सामने वाला योद्धा चाहे स्वयं काल ही क्यों ना हो, आप उसको भी परास्त कर दोगे। लेकिन कृष्ण का साथ होना जरूरी है, और जब कृष्ण साथ नहीं है तो भले ही आपके हाथ में विजय धनुष क्यों ना हो, आपके हाथ में विश्व की सबसे बड़ी ताकत क्यों ना हो, आपकी पराजय निश्चित है, आपका विनाश निश्चित है। तो ये कथा ये भी बताती है कि कैसे कर्ण ने इतना गलत किया कि उन्होंने कृष्ण की बात नहीं मानी, जिसका दुष्ट परिणाम उनको भोगना पड़ा। और अर्जुन ने पूरा सरेंडर कर दिया था कृष्ण भगवान को। इसलिए जब आप कृष्ण को सरेंडर कर देते हो ना, जब कृष्ण को सब कुछ सौंप देते हो और कृष्ण के वचनों के हिसाब से आप जीवन यापन करते हो, तो विजय आपकी निश्चित है, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। फिर सामने वाले के सामने, मैंने बताया ना, कितना ही बड़ा अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, स्वयं काल भी नहीं हरा सकता जिसके साथ कृष्ण खड़े हैं। तो इसलिए गीता का अध्ययन कीजिए और जीवन को अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। और इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।